मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सही और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिसेस कौसर चैनल और मैं हूँ मिसेस कौसर। मेरा ताल्लुक ओ लेवल के कोड 3248 पेपर 1 पेपर 2 से है और ये सेकंड लैंग्वेज उर्दू बी का कोड है। ठीक है बेटा, आज हम जो है मेरे पास है नज़्बान उर्दू में पेज नंबर 84 पर दिया हुआ है शार मशक पर मजमून लिखना, मजमून नवीसी। ठीक है, मजमून नवीसी जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, 150 वर्ड्स का आता है, ज़्यादा 200 वर्ड्स का हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर जो है हम इस पर आपको बता रहे हैं कि ये जो इशारा दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम किस तरीके से फॉलो करके अपना एक मजमून हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो शायर मशक शायर मशक अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को मौजूदा पाकिस्तान के शहर सियालकोट में हुई। ठीक है, अल्लामा इकबाल के वालिदैन, उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से था, लिहाजा उनका आबाई वतन जो है वो कश्मीर है। ठीक है, अल्लामा इकबाल जो है अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तिदाई तालीम यानी कि स्कूलिंग जो है वो अपनी सियालकोट से ही की और उसके बाद उन्होंने इंटर का एग्ज़ाम यानी कि एफ़ए का एग्ज़ाम भी उन्होंने जो है वो सियालकोट से ही पास किया। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो है अपनी शायरी का आगाज़ अपनी स्कूलिंग की से ही शुरू करी थी और उनके उस्ताद जो है उस वक्त उस्ताद मौलवी मीर हसन थे, जो ख़ुद भी एक बहुत मशहूर शायर थे और उनकी मुस्तनवी वगैरह जो बहुत मशहूर थी। लिहाजा उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल की इस शायरी वाली की फितरत को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और उनकी इस्लाह की शायरी में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA की तालीम हासिल की और MA की डिग्री ली। ठीक है, यहाँ तक तो उनकी हो गई इब्तिदाई तालीम यानी कि एक पैराग्राफ आपको इसमें बन जाएगा। ठीक है, जब नौजवानी के आलम में अल्लामा इकबाल ने जो है मुख्तलिफ मुशायरों में शिरकत करनी शुरू कर दी और अपनी नज़्में जो है उन्होंने लोगों तक पहुँचानी शुरू कर दी, जिनमें सबसे बढ़कर जो है अंजुमन हिमायत इस्लाम के तहत जो मुशायरे मुनक़िद हुआ करते थे लाहौर में, जिसके सरबराह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, उन्होंने जो है उन अंजुमन पंजाब लाहौर के जो है मुशायरों में शिरकत करते थे और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी शायरी में शोहरत हासिल की। कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, इंग्लैंड से हासिल की। खिताबात में उनको जो है शायर मशक के उम्मत और तर्जुमान हकीकत जैसे खिताबात से नवाजा किया। ठीक है, उनको सर का भी खिताब मिला। ठीक है, और उसके बाद उन्हें डॉक्टर का भी खिताब मिला। डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने जो है वो जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की। ठीक है, और उसके बाद जो इस PhD के पर जो मकाला उन्होंने लिखा था वो था फ़लसफ़े ईरान की मुख्तसर तारीख़ पर उन्होंने जो है वो मकाला लिखा था, अपना थीसिस मुकम्मल किया था। तो जर्मनी की जो है म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उनको PhD की डिग्री मिली, जिसकी वजह से वो डॉक्टरेट भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पैराग्राफ। इंतकाल उनका हुआ बेटा 21 अप्रैल 1938 लाहौर में और आज उनका मज़ार जो है बादशाही मस्जिद के अहाते में मौजूद है। उनकी किताबों में जो शायरी की किताबें उन्होंने अपनी वसीयत में छोड़ी वो बांगे दरा थी, बाले जिब्रील थी, ज़रबे कदीम थी। उन्होंने अपनी, अब ये आखिरी पैराग्राफ आएगा, उन्होंने अपने शायरी में खुदी का तस्वुर किया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपनी शायरी में एक मोमिन का किरदार जो है वो बताया है कि मोमिन का किरदार कैसा होना चाहिए। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।